मेरे गुरु हैं, मेरे यानी सिर्फ मेरा, मेरी बात होती है। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे माँ हैं, तो ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भगवान भी हैं, परंतु मेरे गुरु भी हैं। और याद रखिएगा, ज्ञान एक ऐसी चीज है, जब तक कोई लेना ना चाहे जबरदस्ती कोई दे नहीं सकता। मेरे घर में अगर मेरी माँ बहुत सुंदर भोजन बनाती है, बहुत सुंदर खाना बनाती है, लेकिन मैं उनसे सीखना ना चाहूँ तो वो मुझको जबरदस्ती सिखा नहीं सकती। कोई स्वेटर बुनना जानता है, बहुत अच्छा स्वेटर बुनता है, लेकिन कोई सीखना ना चाहे तो स्वेटर आप किसी को दे सकते हैं। स्वेटर बनाने का गुण जब तक वो सीखना नहीं चाहेगा आप नहीं दे सकते। खेत अपने बेटा को बांट सकते हैं, परंतु खेत में खेती करने का ज्ञान अगर वो लेना ना चाहे तो आप जबरदस्ती नहीं दे सकते। ज्ञान मन ग्रहण करता है, खेती करने का ज्ञान भी किसी का मन ही सीखेगा। आपने गौर किया होगा कि आपके हमारे घर में बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो वो किताब लेकर बैठता है, कॉपी और कलम उसके हाथ में होती है, और किताब कॉपी कलम लेकर बैठा हुआ बच्चा का मन अगर वहां नहीं टिका तो वो 2 घंटे से बैठा है, परंतु उसको एक लाइन भी याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं उन्मुख है। मन उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार नहीं है, मन दूसरी तरफ भटक रहा है। तो 2 घंटा बैठकर पढ़ने वाले बच्चे के मन में भी कोई ज्ञान नहीं आएगा, वो वैसे ही उठ जाएगा, परीक्षा में बैठेगा, कुछ लिख नहीं पाएगा। इसलिए हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, बेटा मन से पढ़ो, थोड़ी देर ही पढ़ो, परंतु मन से पढ़ो, जबरदस्ती मत पढ़ो। जबरदस्ती पढ़ने से कोई फायदा नहीं। महादेव की बात करना भी है, अगर महादेव से दया मांगना, महादेव की चर्चा करना, महादेव को प्रणाम करना, थोड़ी देर ही करिए, लेकिन मन से करिए, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मेरे शिव हैं, मैं उनका हूँ। तो थोड़ी देर की हुई काम भी अगर मन से की जाए तो उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। मन में जब मन करे महादेव से दया मांगिए, और दिवा काल में सुबह से शाम के बीच में जहां मौका मिले शिव की चर्चा करने की कोशिश करिए। जब मन महादेव पे टिके तो महादेव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। अभी भाई शिव कुमार विश्वकर्मा जी आपको तीनों सूत्रों के बारे में बता रहे थे, और आपने गौर किया कि